अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, थोड़ा कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स पे। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स पर यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कैसे हम लोग इस वेबिनार को लीड करने वाले हैं बेटा, मैं पहले आपको बताऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे से चैट बॉक्स के थ्रू कम्युनिकेशन में रहेंगे, एंड एट द एंड आई विल बी टेकिंग योर डाउट सेशंस। आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है, तो उसमें हम वर्बली बात कर सकते हैं। ओके चलो, आज का वेबिनार का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ टुडेज वेबिनार। मैं आज आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि गेट एग्जाम क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्या होता है, और अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में है तो अब आपको क्या करना है, अगर आप थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में आए हैं तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लीड करना है, तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चीज को लेकर देता रहूंगा। तो पहले मेरे पास एक पीपीटी है, उस पीपीटी को देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर आप लोगों को क्लियर है, ताकि हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ। Okay, so I request I request a host to enable my screen sharing. Sir, if you can enable Javier sir, आप अगर कर पाए enable तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकूंगा। Yes, thank you so much, thank you so much. चलिए थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ? प्रमोद इज सेइंग यस, वेरी गुड बेटा। खेमराज भी बोल रहे हैं यस है, ठीक है। अमन भी बोल रहे हैं यस है, वेरी गुड बेटा। सो okay, so as you can see on your screen, today's agenda is GATE and ESC preparation strategies in association with our own college, VK Birla Institute of Engineering and Technology. As sir introduced, I'm Devendra Singh Negi, mechanical head of Unacademy branch, and then I completed my MTech from IIT Bombay, GATE All India Rank 1 in Engineering Sciences paper 2019-2020, and I'm Banknote Paper Mill All India Rank 1. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। Now when I'm saying GATE, जब मैं बोलता हूं GATE तो आपके दिमाग में क्या आता है? Let us try to understand. GATE is Graduate Aptitude Test in Engineering. अब ये कंडक्ट कौन करता है? GATE is conducted by IIC Bangalore and IITs to check the comprehensive understanding of the undergraduate subjects. देखो ध्यान से सुनना, GATE is computer based test. सर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपके सामने स्क्रीन रहेगी, आपके पास कीबोर्ड रहेगा, आपके पास माउस रहेगा, और आपको एग्जाम लिखना होगा। नाउ लिसन केयरफुली, जो भी गेट का स्कोर होता है, गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसका मतलब क्या है? मतलब आपने अगर 2021 में मान लीजिए गेट का एग्जाम लिखा, तो आप अपने गेट के स्कोर कार्ड को 2021, 2022 और 2023 में भी यूज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, गेट इज जॉइंटली कंडक्टेड बाय दीज 8 इंस्टीट्यूट्स। कौन कौन से 8 इंस्टीट्यूट है जो गेट को कंडक्ट करते हैं? माय फ्रेंड्स, आईआईसी बेंगलुरु है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी गुवाहाटी है, कानपुर है, खड़गपुर है, मद्रास है, रुड़की है। दीज आर द 8 इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर कंडक्टिंग द गेट एग्जाम। याद रखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूं गेट एग्जाम को कंडक्ट करने की, तो ये 8 इंस्टीट्यूट सामने आएंगे, लेकिन हर साल ऑन द रोटेशन बेसिस, हर साल ऑन द रोटेशन बेसिस एक इंस्टीट्यूट आपका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है। सर ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट होता है जो कि एग्जाम के लिए वेबसाइट रिलीज करता है। अगर आप थोड़ा सा टच में होंगे तो आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले आईआईटी बॉम्बे ने, जो कि ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है 2021 गेट का, उसने ऑलरेडी रिलीज कर दी है वेबसाइट फॉर द एप्लीकेशन एंड ऑल। सितंबर से हो सकता है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, बट ऑफिशियली द वेबसाइट हैज बीन लॉन्च। तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का काम है वेबसाइट को रिलीज करना, एग्जाम्स के लिए सेंटर पुट करना, एग्जाम को कंडक्ट करवाना, उसके साथ साथ गेट का रिजल्ट अनाउंस करना, स्कोर कार्ड को डिस्पैच करना या स्कोर कार्ड को भेजना स्टूडेंट्स के पास मेल के थ्रू। तो ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट थे। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम, मतलब इस साल जो 2020 का गेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आईआईटी दिल्ली ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है जिसने रिजल्ट वगैरह पूरा डिक्लेयर किया। 2021 के लिए आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। और अगर आप अभी सेकंड ईयर में हैं और 2022 में आप एग्जाम लिखने वाले, या थर्ड ईयर में है 2022 में लिखने वाले, तो आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है आईआईटी खड़गपुर होने वाला है। हर साल रोटेशन बेसिस पे इन 8 इंस्टीट्यूट्स का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट चेंज होता रहता है। नाउ सर ये गेट का एग्जाम दिखता कैसे है?
क्या पैटर्न है गेट के एग्जाम। तो बेटा आपके गेट के एग्जाम में टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। इस पूरे पेपर को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पेपर जो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जो कि 15 मार्क्स जिसके लिए फिक्स्ड है, 15 मार्क्स। तो कैसे होता है ये 15 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका टेक्निकल पार्ट होता है, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज 13 to 15 मार्क्स होता है आउट ऑफ 85 मार्क्स ऑफ द टेक्निकल। तो 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के आते हैं, 30 मार्क्स 2 मार्क्स के आते हैं गेट के टेक्निकल सेक्शन में। अब ध्यान से सुनिएगा आप, गेट में 2 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। पहला वैरायटी का जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है वो आपको चूज करना होता है। जबकि दूसरा वैरायटी जो होता है उसे बोलते हैं एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। याद रखिएगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या होता है, कुछ स्पेस दिया होता है, आपको वो स्पेस फिल करना होता है राइट आंसर के साथ। अब थोड़ा यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सर कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? 1/3 ऑफ द टोटल। मतलब अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है तो 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो 0.67 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जबकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अगर थोड़ा सा मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, आप जरा इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कट ऑफ कितनी होती है, कितने लोग लिखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2017 का एग्जाम देखें, लगभग 9,22,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से 7,88,000 87,000 बच्चों ने पेपर लिखा था एक्चुअली। एंड उसमें से कितने क्वालिफाई किए थे? लगभग 1,29,000। मतलब जितने भी बच्चे अपीयर होते हैं उसका लगभग 16% स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं। सेम यही सिनेरियो हमने 2018 में भी देखा है, 19 में भी देखा है, 20 में भी देखा है इसी चीज को, कि लगभग 16% के आसपास रिजल्ट है। चलिए आपको अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे। देखिए बेटा इस ग्राफ के थ्रू मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो आपको ईयर दिखाई दे रहा होगा, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो कितने पार्टिसिपेंट्स ने अपीयर किया एग्जाम वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे 2008 से कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द गेट एग्जाम, और यहां पर जाकर पीक पहुंची। उसके बाद ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। तो यहां पर 2013 में पीक क्यों पहुंचे, इसका एक रीजन था, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर आप गेट में थोड़ा इंटरेस्टेड है तो थोड़ा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। 2013 was the year when first time PSUs started recruiting through GATE exam। इससे पहले PSUs अपना सेपरेट एग्जाम करवाती थी, लेकिन 2013 से उन्होंने गेट के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा सीधा 6 लाख 6.5 लाख से लगभग 9.5 लाख का 3 लाख का जंप हो गया था 2013 में। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि सर कट ऑफ कितनी होती है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे मैंने पेपर लिखा है, एमई का मतलब मैकेनिकल, सी का मतलब सिविल, ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल। कितने लोगों ने अपीयर किया ये आपके सामने दूसरे कॉलम में दिखाई दे रहा होगा। कितनी कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं 1-2 ब्रांचेस लेकर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप मैकेनिकल का देखें तो मैकेनिकल की कट ऑफ 2018 गेट में 34.7 मार्क्स थी। अगर आप देख पा रहे होंगे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 31.2 मार्क्स थी, एससी एसटी की कट ऑफ 23.1 मार्क्स थी। आप देख रहे होंगे जैसे ही हम जनरल से ओबीसी पे जाते हैं तो कट ऑफ जो रहती है वो लगभग 90%, ओबीसी की कट ऑफ 90% ऑफ जनरल कैटेगरी रहती है, जबकि एससी एसटी की कट ऑफ आपकी 66.67% ऑफ जनरल कट ऑफ रहती है। तो आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ 2018 में 25 मार्क्स थी। इसका 90% अगर आप देखेंगे 90% हो जाता है 22.5 मार्क्स, और अगर आप देखेंगे 16.6 विल बी 2/3 ऑफ द 25 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप लगभग मैकेनिकल में लगभग 35 मार्क्स लाते हैं तो आप गेट क्वालिफाई कर जाते हैं। सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2019 में भी मैकेनिकल की जनरल की कट ऑफ आपको दिख रही होगी 34.1 मार्क्स। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखेंगे 26.7 मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इतने मार्क्स आप लाते हैं तो गेट क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए अब सर गेट का एग्जाम कब कंडक्ट होता है, कब उसकी एप्लीकेशंस आती हैं? तो बेटा जनरली अगर हम पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखें तो गेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वेबसाइट होती है, जो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कमेंसमेंट होती है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 2022 का गेट लिखना चाहता है तो सितंबर 2021 में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सर एग्जाम होता कब है? अगर आप देखेंगे
जनरली इन द मंथ ऑफ फेब एग्जाम कंडक्ट हो जाता है सैटरडे संडे को। फॉर एग्जांपल अगर 2022 का एग्जाम लिख रहे हैं तो फर्स्ट वीकेंड एंड सेकंड वीकेंड ऑफ फेब मंथ 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और अगर आप 3-4 साल का रिकॉर्ड देंगे, ट्रैक रिकॉर्ड, जनरली 16 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। 16 मार्च 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अगर मैं 2022 का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। अब क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम गेट के लिए क्यों प्रिपेयर करें, इस गेट से हमारे लिए क्या क्या दरवाजे खुल रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात जो आपको पता है, गेट इज द गेटवे फॉर पीएसयूज। मोस्ट ऑफ द पीएसयूज नाउ दे आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट ओनली। अब यहाँ पर एक चर्चा और उठती है कि सर पीएसयू प्राइवेटाइज होने वाले हैं क्या, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है, उसको लेकर हम एंड में बात करते हैं। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा, इस चीज को लेकर कोई भी अभी कॉन्क्रीट कंफर्मेशन नहीं है कि पीएसयूज प्राइवेटाइज हो ही रहे हैं, अभी जस्ट एक प्रपोजल फेज में है। चलिए सेकंड चीज जो होती है, अगर आपका हायर एजुकेशन करने का मन है टेक्निकल साइड में, सर आई वांट टू कंप्लीट माय एमटेक, एमएस और पीएचडी from the prestigious institutes like IIT Bangalore, IIT Bombay और IIT Delhi और some NIT, yes of course GATE आपको ये मौका देता है। 70% minimum 70% weightage is given to the performance in GATE exam, remaining 30% depends on the institute। अब वो आपका पीछे का academic background चेक कर सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, वो कुछ रिटर्न एग्जाम करवा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। अब देखो जैसे अगर इस साल की मैं बात करूं 2020 में, तो किसी भी आईआईटी ने कुछ भी नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड-19। दे हैवंट कंडक्टेड एनी रिटर्न एग्जाम, दे हैवंट कंडक्टेड एनी इंटरव्यू, डायरेक्टली 100% वेटेज उन्होंने गेट के स्कोर को दे दिया। जिसके भी गेट में अच्छा स्कोर था उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया आईआईटीज में या फिर आईआईटी बेंगलोर में। सर अगर मैं आईआईटी या आईआईटी से एमटेक या एमएस या पीएचडी करता हूं, क्या मुझको फाइनेंशियली कुछ हेल्प मिलने वाली? यस, दे विल बी गिविंग यू द स्कॉलरशिप। एमएचआरडी स्कॉलरशिप देती है। कितना स्कॉलरशिप देती है बेटा? अगर आप एमएस या एमटेक कर रहे हैं 12,400 रुपए आपको पर मंथ मिलता है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पहले 2 साल में आपको 25,000 रुपए मिलते हैं, जबकि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 3 ईयर्स जनरली होता है, 3 ईयर्स में आपको 28,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाले हैं। सर करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है? करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है? अगर मैं मान लीजिए एमटेक करता हूं, आई विल बी टेलिंग यू सिंस आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अगर आपने एक बार आईआईटी से एमटेक कर लिया या किसी अच्छी एनआईटी से कर लिया, एनआईटी तो नहीं बोलूंगा, आईआईटी से करिए एटलीस्ट, या फिर आईआईटी बेंगलोर से आपने अपना एमटेक किया, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की। आपको कैंपस के कोर प्लेसमेंट मिलेंगे, आपको रिसर्च जॉब्स मिलेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप टीचिंग में भी आ सकते हैं बेटा ना। चलिए सर हम लोग एमटेक के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये एमएस क्या होता है? एमएस प्रोग्राम के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं एलोबरेट करके? बेटा बिल्कुल बता सकता हूं। देखिए हर साल एमटेक का एडमिशन साल में एक ही बार होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे एमएस का एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। याद रखिए जो एमटेक का प्रोग्राम डिजाइन है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मतलब इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से एमटेक का सिलेबस डिजाइन होता है। जबकि एमएस प्रोग्राम जो होता है वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है, मतलब रिसर्च के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसका करिकुलम, उसका सिलेबस डिजाइन होता है। जनरली अगर आप देखेंगे एमटेक जो होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन एमएस प्रोग्राम आपका 3 साल तक पहुंच जाता है। इट इज द जनरल ड्यूरेशन। तो 1 साल एक्स्ट्रा अगर आप देने को रेडी हैं तो आप एमएस प्रोग्राम भी कर सकते हैं सेम आईआईटी से। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एमटेक आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो जो 2/3 ऑफ क्रेडिट्स होते हैं वो एमटेक में कोर्स वर्क को दिए जाते हैं, वो एमटेक में कोर्स वर्क को दिया जाता है। जबकि एमएस प्रोग्राम में 2/3 जो क्रेडिट्स होते हैं वो आपके थीसिस, आपके जो रिसर्च है उसको दिया जाता है। अभी एक चीज सुनिए, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि हम लोग गेट स्कोर के थ्रू एमएस कर सकते हैं सेम आईआईटी से। बेटा याद रखिए, मैं नहीं मानता कि हर किसी की बहुत अच्छी रैंक आएगी। जिनकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, अच्छी रैंक आएगी, वो पीएसयूज या आईआईटी से एमटेक कर लेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी 5,000 रैंक है, 6,000 रैंक है, 7,000 रैंक है, 8,000 रैंक है, उनके लिए दरवाजा खुलता है एमएस का। सर हम लोग एमएस तो कर रहे हैं, मैं 1 साल एक्स्ट्रा भी करने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट अबाउट प्लेसमेंट? बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तो प्लेसमेंट टीम में था आईआईटी बॉम्बे की, तो जो भी कंपनी एमटेक के लिए आती है वो एमएस प्रोग्राम के लिए भी ओपन होती है। मतलब आप कहीं पर भी एमटेक से लैग नहीं करेंगे एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न। अगर आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो आप सेम कंपनी में एंटर कर सकते हैं जिसमें एमटेक वाला स्टूडेंट एंटर करने वाला है।
चलिए सर, मेरा इंटरेस्ट है हायर एजुकेशन में बट नॉट इन इंडिया, आई वांट टू गो अब्रॉड। तो आप कुछ ये बताइए कि क्या मैं गेट के थ्रू अब्रॉड जा सकता हूँ? यस बेटा, आप गेट के थ्रू अब्रॉड भी जा सकते हैं। 2 कंट्रीज हैं जो कि गेट के थ्रू एडमिशन देती हैं। एक कंट्री है सिंगापुर, एक कंट्री है जर्मनी। सर सिंगापुर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू एडमिशन देती हैं? बेटा द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द आई विल से अक्रॉस द ग्लोब, NTU, Nanyang Technological University, National University of Singapore, and if you see their world ranking is 11. जर्मनी में भी 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि गेट के थ्रू देती हैं एडमिशन, TUM टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच एंड RWTS आर्ट्स यूनिवर्सिटी। एक बार आप इनके बारे में रिसर्च कीजिएगा अगर आपका विदेश जाने का, बाहर जाने का मन है हायर एजुकेशन के लिए। दे आर वन ऑफ द बेस्ट, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। आप चीजों को, आपको चीजें समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे, देखिए ये ऑल जो यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनकी रैंकिंग है। अगर आप देखेंगे NTU एंड NUS दे आर जॉइंटली शेयरिंग द रैंक 11। यहाँ पर आप TUM के देख पा रहे होंगे 55, यू विल बी एबल टू सी RW। और वहीं पर हमारी कंट्री का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसकी रैंकिंग देखें 152। तो आप समझ पा रहे होंगे जब IIT बॉम्बे की रैंकिंग 152 है, IIT दिल्ली की रैंकिंग 182 है, तो उसका मतलब क्या है? रैंकिंग 11 होगी। Specifically for mechanical engineers, it is heaven। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर मेरा इंटरेस्ट हायर एजुकेशन पर तो है, लेकिन मैं टेक्निकल साइड में नहीं, मैं मैनेजमेंट साइड में कुछ करना चाहता हूं। तो क्या गेट मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन देता है कि मैं मैनेजमेंट साइड से भी हायर एजुकेशन कर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स, गेट इज गिविंग यू दैट ऑप्शन आल्सो। कैसे कैसे ऑप्शन है सर? वन ऑप्शन है PG डिप्लोमा प्रोग्राम, मैनेजमेंट इन PG डिप्लोमा प्रोग्राम। सर ये प्रोग्राम कौन ऑफर करता है? निटी बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अवर कंट्री। सर कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? ये 3 प्रोग्राम ऑफर करता है बेटा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो प्रोग्राम्स हैं, ये 3 प्रोग्राम ऑफर करता है। PGDIE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड रिमेंबर, ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम है निटी बॉम्बे का, इट इज इक्विवेलेंट, इट इज ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू MBA डिग्री। सर मुझे क्या कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा अगर मैं निटी बॉम्बे से PhD करता हूं? यस ऑफ कोर्स, यू विल बी गेटिंग 12,400 रुपीज पर मंथ। सर यहाँ का पैकेज कितना है? आप मुझे प्लेसमेंट का थोड़ा सा सिनारियो बताइए। मैं बताऊं आपको, इस कॉलेज का, निटी बॉम्बे का जो प्लेसमेंट है, काफी IIM जो नए IIM खुले उनसे भी अच्छा है। अगर आप देखेंगे यहाँ का एवरेज पैकेज जो 2019 बैच का गया है, जो 2019 पास आउट बैच का गया है, 19 lakhs पर एनम, 19 lakhs पर एनम वाज द एवरेज पैकेज। आप समझ सकते हैं एक बच्चा जिसने 2 साल बिताए हैं PhD प्रोग्राम के लिए आफ्टर द BTech और एनी अदर थिंग, उसको 19 लाख का पैकेज पर ईयर लगा है। दूसरा प्रोग्राम जो होता है बेटा, जो कि गेट के थ्रू होता है, FPM प्रोग्राम, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सर कौन करवाता है ये FPM प्रोग्राम? द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको कराता है। IIM अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, लखनऊ हो गया। सर कितने साल का प्रोग्राम है, क्या ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का? बेटा 4 साल का प्रोग्राम होता है। 2 साल का आपका कोर्स वर्क होता है, 2 साल का आपका रिसर्च वर्क होता है। सर यहाँ पर मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिलने वाली है? यस बेटा, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और इतनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है कि आपके कॉलेज में अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आती है तो उससे ज्यादा तो स्कॉलरशिप आपकी हो ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट 2 years आपकी स्कॉलरशिप रहने वाली है 31,200, और उसके बाद नेक्स्ट 2 years के लिए आपकी स्कॉलरशिप होने वाली है 33,700। मोस्टली एवरीथिंग इज सेविंग ओनली। चलिए अब बात आती है कि सर हम लोग, ठीक है, ये जो भी ऑप्शन मैंने बताया, PhD का ऑप्शन बताया आपको, MS MTech और डायरेक्ट PhD का ऑप्शन बताया, और या फिर मैंने आपको MBA वाला ऑप्शन बताया, मींस MBA मींस मैनेजमेंट वाला ऑप्शन बताया, या फिर आपको MS वाला ऑप्शन बताया कि विदेश में जाओ, सिंगापुर जर्मनी जाओ। ये सब तब होने वाला है जब आप अंडर 10,000 रैंक लाते हैं। अभी फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि हम लोग प्रिपेयर क्यों करें गेट के लिए? बेटा जैसे ही आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप SSC जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप इंडियन रेलवे के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप इसरो के एग्जाम के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये जनरली अपना सेपरेटली एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब भी आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं 100% आप टेक्निकल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे आप सिविल से हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से, चाहे आप मैकेनिकल से हैं। तो आप जब इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, आपकी ग्रिप बनती है सब्जेक्ट्स पर। Now next, whatever you are preparing, it is going to help you in academics performance also। मान लीजिए अभी आप सेकंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं, तो जब आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पैरेलली वही सब्जेक्ट चल रहे होंगे जो आपके कॉलेज में चल रहे होंगे, तो आपका एकेडमिक्स भी इंप्रूव होने वाला है।
ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, आजकल रिसेंटली ये भी देखा गया है कि कुछ जो सॉफ्टवेयर कंपनियां आती हैं, इन्फोसिस, विप्रो या टेक महिंद्रा या टीसीएस, जो भी कंपनीज हैं, वो कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लगी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी आजकल पूछने लगे हैं। तो अगर आप टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 100% आपको कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट, qualifying in GATE exam highlight the candidate technical knowledge and adds weightage to the resume। अगर आप क्वालिफाई करते हैं गेट के एग्जाम में, अगर आप गेट के एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, तो 100% इट इज गोइंग टू हाईलाइट द कैंडिडेट, ये आपकी नॉलेज को ऐड ही करेगा, एंड 100% इट विल बी एडिंग द वेटेज टू योर रेज्यूमे। चलिए, नाउ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी सब्जेक्ट की। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया गेट के बारे में? यहां तक आपको क्लियर हो गया बेटा? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, 34 पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। चलिए, यहां गेट के बारे में आपको कुछ पूछना है किसी को? यहाँ पे गेट के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं? यहाँ गेट के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछिए, गेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है फिर आगे चलेंगे। अगर आप गेट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। सर, बेटा, आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार फिर बोलिए। प्रमोद सैनी बेटा, आप एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे क्या, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो आवाज नहीं आ रही है। बाकी अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। ESC have more, are you talking about syllabus और थोड़ा सा? यस, 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 बोलिए प्रमोद जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? फिर मैं ESC के बारे में चाहूंगा। अबाउट कंप्यूटर एमटेक, ओ माय गॉड, इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है बेटा। मैं आपको बताता हूं, अगर आप IIT बॉम्बे पहुंच जाते हैं, या फिर IIT मद्रास पहुंच जाते हैं, या फिर IIT दिल्ली पहुंच जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट तो बहुत ही औसम है। मैं ये नहीं बोलूंगा करोड़ में जाता है पैकेज, बट इट्स वेरी डिसेंट, वेरी डिसेंट, ऑन एवरेज 20-30 लाख तो पहुंच ही जाता है। सो कंप्यूटर साइंस का तो एमटेक का प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है बेटा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एमटेक करते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप IIT में जाते हैं तो ऑफकोर्स बीटेक और एमटेक के बीच में थोड़ा तो डिफरेंस रहता है, इसमें मैं आपको कुछ मिसगाइड नहीं करूंगा, बट एमटेक इज हैविंग वेरी डिसेंट प्लेसमेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड इंस्टीट्यूट्स, गुड IITs। हाँ सर, प्लीज क्लियर एनोट, ये मैं नहीं कर सकता ना, जयवीर जी एक बार आप देख लीजिए जो भी आपके एंड से, क्योंकि यहां से मेरे से नहीं हो पाएगा, ये जो एनोटेट हुआ है ना, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं। यस, यस, देखिए एक बच्चा पूछ रहा है, सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस गेट से ज्यादा है? यस ऑफ कोर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस गेट से ज्यादा है, थोड़ा ब्रांच स्पेसिफिक थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है, और उसमें जो मेन डिफरेंस होता है बेटा, आपका जो पेपर 1 होता है। चलिए आपको मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का आइडिया दे देता हूँ, एक मिनट बेटा। चलिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैं आपको आइडिया दे ही देता हूं, मैं मेरे पास पीपीटी है, मैं पीपीटी खोल के आपको बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको।
बट प्रॉब्लम वही है, ये एनोटेट हो गया है गलती से किसी से। अगर ये जयवीर सर आप कर पा रहे हैं क्या? मैंने आपको होस्ट बनाया है। एनोटेशन को क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए फिर आई विल ट्राई कि इसी में ही एक्सप्लेन कर दूं बेटा। चलिए थोड़ा सा गेट के बारे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यस अनु बस वेट कर लो। अभी तो और भी ओके चलिए मैं आपको वर्बली बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर आप बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके तीन फेज होते हैं बेटा। एक होता है प्री। अब आप पूछ सकते हैं सर ये प्री क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्री होता है उसमें आपके दो पेपर होते हैं बेटा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है सर? पेपर 1 होता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। सर ये नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या क्या आता है? आपके 10 सेक्शन होते हैं बेटा, जैसे एथिक्स हो गया, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। इस तरीके से आपके टोटल 10 पार्ट हो गया। आपका एनवायरमेंटल हो गया, आपका मटेरियल साइंस हो गया, आपका सेफ्टी हो गया, आपका स्टैंडर्ड्स हो गया। इस तरीके के आपके 10 पार्ट होते हैं कहां पर? पेपर 1 में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के। सर कितने मार्क्स का होता है? ये बेटा 200 मार्क्स का होता है। जो दूसरा पेपर होता है पेपर 2, वो आपका टेक्निकल पेपर होता है। जो भी डोमेन स्पेसिफिक, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का, अगर आप सिविल के हैं तो सिविल का, आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का होता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होता है। तो अगर आप देखेंगे जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 आपका टोटल 500 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का पेपर 1 जो कि नॉन टेक्निकल है, 300 मार्क्स का पेपर 2 जो कि टेक्निकल है। सो 200 प्लस 300 टोटल 500 मार्क्स का होता है। नाउ जैसे ही आपने पेपर 1 लिखा, उसकी एक कट ऑफ होती है जो कि जनरली 40% होती है। जैसे ही आपने वो 40% कट ऑफ क्लियर कर ली, आपको इन्वाइट किया जाता है स्टेज 2 के लिए, जो कि स्टेज 2 क्या होता है? आपका मेन एग्जाम होता है। प्री एग्जाम इज स्टेज 1, स्टेज 2 इज मेन एग्जाम। अब ये स्टेज 2 में क्या होता है? आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं पूछा जाता, आपका केवल और केवल आपका टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। आपके पूरे टेक्निकल सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पेपर 1 पेपर 2। ये कन्वेंशनल टाइप का एग्जाम होता है जहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। 300 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पेपर होता है। 300 मार्क्स का सेकंड पेपर होता है। दोनों ही 3-3 घंटे के एग्जाम होते हैं, सेम डे में कंडक्ट हो जाते हैं। तो 600 मार्क्स का आपका मेन होता है। अब याद रखिएगा जो भी आपने प्री एग्जाम लिखा है उसका कहीं ना कहीं वेटेज रहता है। वेटेज रहता है इन द सेंस क्या होता है? वो जो 500 मार्क्स का प्री है और ये जो 600 मार्क्स आपने मेन लिखा है, 500 प्लस 600, अब जो नई कट ऑफ आती है वो 1100 मार्क्स से आती है। मतलब आउट ऑफ 1100 मार्क्स दे विल बी गिविंग यू द फाइनल रिजल्ट। आपकी जो भी कट ऑफ क्लियर हो गया और फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। याद रखिएगा जब भी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है तो वो इंटरव्यू को कभी भी इंटरव्यू नहीं बोलती है, वो बोलती है पर्सनल दिस थिंग, पर्सनल, और उसको पर्सनल इस टाइप में मोल्ड करते कि वो आपके पर्सनल जो है वो आपको चेक करती है कि आपके पर्सनल एथिक्स कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बेसिकली अगर आप देखेंगे उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं वो लोग। तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करती है जो कि होते हैं 200 मार्क्स के। तो अब क्या हुआ, ऑलरेडी 1100 मार्क्स का आप लिख चुके हैं। अब जो होता है रिमेनिंग 200 मोर मार्क्स, तो 1300 मार्क्स का आप लोग लिखते हैं। तो टोटल 1300 मार्क्स का हो जाता है और आउट ऑफ 1300 मार्क्स आपकी कट ऑफ आती है। सो दिस इज अबाउट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करवाता है? इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है ना। तो ये चीज है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपको इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। चलिए अब आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड जेई एग्जाम? उमेश कुमार खत्री पूछ रहे हैं बेटा कि जेई और गेट एग्जाम में क्या डिफरेंस है। मैं तो इतना बोलूंगा कि बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर गेट, आई एम टीचिंग फॉर जेई आल्सो। जेई मेन के लिए पढ़ा रहा हूँ, जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो अपना फीलिंग है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, पेपर जो सेट करते हैं सेम प्रोफेसर रहते हैं। सेम आईआईटी के प्रोफेसर जेई का एग्जाम सेट करते हैं, सेम आईआईटी के प्रोफेसर गेट का भी एग्जाम सेट करते हैं। बट होता क्या है, व्हाट आई फील कि
गेट का जो सिलेबस होता है वो काफी ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू आईटीजेई। आईटीजेई में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अगर आप ओवरऑल आप देखें कि पेपर किसका टफ होता है, तो 100% जेई का पेपर काफी टफ होता है एज कंपेयर टू गेट। गेट में आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होता। बाकी पूछिए। बाकी और सर हमने मैं अब चैट बॉक्स में देख रहा हूं बेटा, स्वास्तिक दारा पूछ रहे हैं सर हमें गेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे मैं सेकंड ईयर में हूं। हाँ हाँ बेटा, आई थिंक सेकंड ईयर इज द आइडियल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जाम। क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं आपको चीजें बताता हूं। क्योंकि आपके जो सेकंड ईयर में सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, वो जो सेकंड ईयर के आपके सब्जेक्ट्स हैं वही आपके गेट में पूछे जाते हैं। लगभग 30% वेटेज आपके सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स का होता है। तो आप तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए बेटा, इट इज द आइडियल टाइम। आपके पास कोई लोड भी नहीं रहता बहुत ज्यादा। और मैं तो बोलता आप जो आपके सेकंड ईयर में है बेसिक सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आप गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है। गेट का सिलेबस बीटेक से ज्यादा होता है क्या? अमन सोनी पूछ रहे। नहीं बेटा, नहीं अमन बेटा, गेट का सिलेबस जो आपका होता है वो बीटेक में जो भी एकेडमिक्स का सिलेबस है उससे काफी कम होता है। इनफैक्ट काफी काफी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने बीटेक में पढ़े होंगे लेकिन वो आपके गेट के सिलेबस में नहीं होंगे। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है भी तो उसके कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही आपके गेट के एग्जाम में होते हैं। यस यस ऋत्विक, मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए जहां तक आप लोग का प्लेसमेंट्स को लेकर है, तो क्योंकि मैं तो आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट टीम में था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, अगर आप अच्छे कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं, अगर आप अच्छे कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूं अच्छे कॉलेजेस की, तो मैं बात कर रहा हूं आईआईसी बैंगलोर की, मैं बात कर रहा हूं आईआईटी बॉम्बे की, मैं बात कर रहा हूं आईआईटी दिल्ली की, कानपुर की, खड़गपुर की, रुड़की की, मद्रास की, आईआईटी गुवाहाटी की। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं एनआईटी वारंगल की, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं एनआईटी राउरकेला की, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं एनआईटी त्रिची की। तो ये जो 10-12 कॉलेज हैं, अगर आप यहां से एमटेक करते हैं तो 100% आपका प्लेसमेंट सिनेरियो काफी अच्छा रहने वाला है। मैं इन 10-12 कॉलेजेस की बात करता हूं। एंड सेम इज फॉर एएससी आल्सो, आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। देखो अनु, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप देख लीजिए कि अगर आप देखो, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप गेट एंड एएससी की प्रिपरेशन साथ साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दोनों को साथ साथ क्रैक किया है। बट उसके अलावा मैंने जो एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार हमने गेट के लिए प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो एक चीज है, फेज बाय फेज जाना ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक बार फोकस करिए गेट एग्जाम पर, या फिर अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ही एम है तो उस पर फोकस कीजिए। मैं उसका रीजन बताता हूं बेटा, क्योंकि थोड़ा सा ना पेपर का पैटर्न अलग है। व्हेन आई एम सेइंग पेपर का पैटर्न अलग है, समझने की कोशिश करना। गेट में आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि वही इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव पेपर आप पेपर 1 देखेंगे, जो मैंने स्टेज 1 की बात करी थी, वहां पर आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो गेट इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम, जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आपको एमसीक्यू जो थियोरेटिकल होते हैं वो उनको आपको सॉल्व करने होते हैं। तो याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मेरी एडवाइस आपको एज अ सीनियर यही रहेगी कि आप एक बारी में एक गोल चूज कीजिए और उसको अच्छे से क्रैक कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पर है, आपका मतलब इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और आपका आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छा है, तो आप दोनों के लिए भी जा सकते हैं। बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई विल सजेस्ट कि पहले आप गेट के लिए कीजिए। और अगर आपका गेट का इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपके पास काफी अटेम्प्ट होते हैं, काफी टाइम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विस जनरली लोग बीटेक के बाद 1-2 साल प्रिपेयर करके ही निकालते हैं। सर अभी थर्ड ईयर से हूं, अभी गूगल प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करूं या गेट की। देखो बेटा, ये तो आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट किस तरीके का है। अगर आपको लगता है कि आप गूगल के लिए प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करके आप निकाल लेंगे, आप उसके लिए कर सकते हैं। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है लाइफ में। आप ये देखिए, एक ब्रॉडर हॉरिजॉन में सोचकर देखिए कि आज से 4-5 साल बाद आप कहां पर होने वाले हैं।
उस चीज को आप, ये आपका डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनीज आपके यहाँ आ रही हैं, क्या सिनारियो है, मुझे नहीं पता कि आप गेट को लेकर कितने डिटरमाइंड हैं। तो आप एक बार अपना गोल सेट कर लीजिए। मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूंगा, व्हाट्सएप डिटेल शेयर करूंगा। किसी को और डिटेल चाहिए होगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके प्रिसाइज डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जो बात कर रहा हूं मैं जनरल बात कर रहा हूं। देखो, जब मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूं तो मैं एक जनरल ओपिनियन दे रहा हूं। जब मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा आपका प्रिसाइज पता चले कि आपका लाइफ में गोल क्या है, तो मैं आपको और अच्छे से एडवाइस कर पाऊंगा। तो अमन, एक बार आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मेरे से बात कीजिएगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अच्छा, कोई कंपनी नहीं आती, ऑफलाइन ऑफ कैंपस ही ट्राई करना होगा। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ, तो देखो मैं एक चीज और बताऊं यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो, गेट के लिए प्रिपेयर करो, लगभग चीजें लगभग सेम हो जाती हैं। सर व्हाट आर द बेस्ट पीएसयूज इन इंडिया? खेमराज पूछ रहे हैं, खेमराज मीना पूछ रहे हैं कि सर पीएसयूज कौन कौन सी अच्छी हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इंडिया में कैटेगराइज किया गया है पीएसयूज को। महारत्ना बोलते हैं, जो प्राइम पीएसयूज होती है महारत्ना बोलते हैं, फिर नवरत्ना बोलते हैं, फिर मिनी रत्ना बोलते हैं। तो जितनी भी महारत्ना पीएसयूज हैं दे आर वेरी गुड। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ नाम भी बता सकता हूँ, ओएनजीसी हो गई, आपकी कोल इंडिया हो गई, एनटीपीसी हो गई, बीएचईएल हो गई, ये सब पीएसयूज काफी अच्छी हैं। पावर ग्रिड हो गई, है ना, ये सब पीएसयूज काफी अच्छी, काफी अच्छे स्केल पर पे भी करती हैं और वर्क कल्चर भी काफी अच्छा है यहाँ का। तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं महारत्ना के बारे में। तो ये जितनी भी महारत्ना दे आर द टॉप पेइंग एंड काफी अच्छी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? अगर देखो स्क्रीन थोड़ी क्लियर हो गई है अभी, तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि अभी आप थोड़ा जानते होंगे अनअकैडमी के बारे में। सो आई एम 11th rank Unacademy educator in GATE and ESC category, having more than 2 million watch minutes, more than 3000 followers, more than 1000 dedications. तो अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा कि आज की डेट में ऑनलाइन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कॉलेज में बीटेक के लिए कैसे पढ़े बेटा? ये तो बहुत इजी है। जो भी, मैं तो सिर्फ एक चीज बोलूंगा, अगर आपको कॉलेज के लिए बीटेक के लिए प्रिपेयर करना है तो जो भी आपके कॉलेज के लोग पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ कवर करते जाइए, इजीली प्रिपरेशन हो जाएगी। सर हाउ मेनी टाइम्स वी कैन राइट द गेट एग्जाम? ऋत्विक, देयर इज नो लिमिट, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन राइट एन नंबर ऑफ टाइम्स गेट एग्जाम। आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, कभी तक भी लिख सकते हैं, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट, there is no stoppage or there is no this thing on the number of attempts, उस पर कोई खास है नहीं। minimum questions, how to attempt paper? yes maximum questions and कैसे attempt करना है पेपर को, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे सकता हूँ बेटा। जयवीर जी पूछ रहे हैं, देखिए मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका बताता हूँ जो कि मैंने पर्सनली भी काफी फ्रूटफुल समझा है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आइडिया, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, मैं उसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप गेट के एग्जाम की बात करें, मैं आपको एक आइडिया दूं तो देखिए ये आपके गेट के एग्जाम, मैंने आपको बताया था गेट का एग्जाम जो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेटा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मान लीजिए ये आपके स्क्रीन है मॉनिटर की, जो भी आपको मॉनिटर मिला है गेट के एग्जाम में, मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर 2 टैब्स बने होते हैं बेटा। हियर यू विल बी हैविंग 2 टैब्स। एक टैब होगा नॉन टेक्निकल का, जो कि मैंने आपको बताया था 15 क्वेश्चंस होते हैं। एक टैब होता है टेक्निकल का, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 65, सॉरी यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, यहाँ पे आपके 55 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ये टॉप कॉर्नर पे जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का एक टैब बना होता है। और जैसे आप इस क्वेश्चन पेपर के टैब पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस क्वेश्चन पेपर के टैब पर क्लिक करते हैं, क्या होने वाला है ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो होता यह है कि आपके पास पूरे के पूरे 65 क्वेश्चंस खुलकर सामने आ जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपके सामने सारे क्वेश्चंस खुल गए तो आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन को मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लगा सेकंड क्वेश्चन इजी है, इसको कर लूंगा, 4th इजी है, 5th इजी है, 7th इजी है,
तो इस तरीके से मैंने चॉक आउट कर लिया। एक स्क्रिबल पैड मिलता है आपको गेट के एग्जाम में, तो आप वहां पर क्वेश्चन नंबर्स नोट डाउन कर लेंगे। रिमेंबर, गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। गेट का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो पूरा का पूरा आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आपने शुरू के 15-20 क्वेश्चन एकदम ठीक कर दिए, सही कर दिए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर आप बाकी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। रिमेंबर, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 है मेरी इंजीनियरिंग साइंसेस के पेपर में, गेट एग्जाम में। मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो यही बोलता है कि अगर आपने 15-20 क्वेश्चन सही कर दिए पहले, तो आपके दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में, उसका अप्रोच भी क्लिक होने लगेगा। और अगर आपने शुरू के 5 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें से आपके 2 ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, पहला क्वेश्चन आपने किया हो गया, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन नहीं बना आपसे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और मैं बता रहा हूं आपका पेपर यहीं पर ही खत्म हो गया। द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व continuous 3 questions in the beginning, your paper is over, you cannot do anything now। क्योंकि वो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार मेरे से 3 क्वेश्चन नहीं बने, और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो याद रखिए, एक अप्रोच होती है गेट के पेपर को अटेम्प्ट करने की, एक अप्रोच होती है। बाकी मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा, बट मेरा सिर्फ यही है, याद रखना, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप समझते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे। तो अगर आपको अपने ऊपर कहीं पे डाउट होता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, तो याद रखिए आपसे पेपर क्रैक होने वाला नहीं है। चलिए, सर व्हाट आर द बेस्ट कॉलेज ऑफ बीटेक इन सीएससी इन आईआईटीज और एनआईटीज? मैंने तो आपको बताया, बीटेक में अगर आप देखेंगे जो जितनी भी अच्छी आईआईटीज हैं, वहां तो डेफिनेटली प्लेसमेंट वाइज भी काफी अच्छा है, वो देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको कुछ एनआईटीज भी बताई थी उमेश, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी राउरकेला, ये काफी अच्छी एनआईटीज मानी जाती हैं, साउथ में है और काफी अच्छी इनकी प्लेसमेंट भी है। ओके, चलिए कुछ और पूछना है बेटा आपको? आईआईटी जोधपुर ठीक है, मैंने तो वहां पर पढ़ाया हुआ है, मतलब आईआईटी जोधपुर में नहीं, आईआईटी जोधपुर के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो ठीक है। आई विल नॉट से ग्रेट इंस्टीट्यूट है, आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ओके। सर कैन वी गो इन दीज कॉलेजेस आफ्टर डिप्लोमा इन सीएससी? मुझे तो नहीं लगता बेटा, इसमें मेरे ख्याल से आपको जेई का एग्जाम ही लिखना पड़ेगा। सर इज देयर एनी एज लिमिट फॉर ईएससी? यस, एज लिमिट है बेटा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट है 30 इयर्स। 30 इयर्स एज लिमिट है। अगर आपकी एज 30 इयर्स हो जाती है 1 जनवरी जो भी ईयर आ रहा है, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे, तो 30 साल से पहले पहले ही आपको लिखना है। ओके सर, एक्सप्लेन अबाउट एमआईटी पुणे। बेटा एमआईटी पुणे का मुझे आइडिया नहीं है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरे फ्रेंड सर्किल में अगर कोई जानते हैं तो मैं एक बार उनसे पता करके आपको बता दूंगा। एमआईटी पुणे का मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। ठीक है, तो आपको अगर गेट और ईएससी रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है? अच्छा सर, यूपीएससी और ईएससी विच वन इज बेटर? आई थिंक जब आप यूपीएससी बोल रहे हैं तो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, यूपीएससी एग्जाम का नाम नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये काफी बच्चों को डाउट रहता है, तो अब आ गया सामने तो एक बार बता देता आपको। यूपीएससी का मतलब होता है बेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। काफी एग्जाम करवाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें से 2 एग्जाम जो काफी फेमस है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी तो काफी एग्जाम है ही। जो 2 एग्जाम्स हैं वो कुछ इस तरीके से देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पहला होता है ईएसई, दूसरा होता है सीएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये जो ईएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ये किसके लिए करवाते हैं? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की पोस्ट के लिए। जो सीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो किस पोस्ट के लिए करवाते हैं? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोस्ट के लिए। तो ये तो आपका इंटरेस्ट है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, जो भी आपको बनना है उसके हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि किस एग्जाम के लिए मुझे जाना है, ईएससी के लिए जाना है या सीएससी के लिए जाना है। दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही ग्रेड ए ऑफिसर्स होते हैं, दोनों ही बढ़िया है, सैलरी वाइज दोनों ही सेम लेवल पे हैं। बाकी रुतबे वाइज तो आपको पता है कि
सिविल सर्विसेज का थोड़ा अच्छा रुतबा होता है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, चलिए और कुछ पूछना है, नहीं तो फिर खत्म करते हैं सेमिनार को, वेबिनार को। बेसिकली अब तो वेबिनार हो गया है। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लस पर। आई एम द रैंक 11th एडुकेटर। एज लिमिट होती है, एज लिमिट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 30 इयर्स की लिमिट है। मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है। ओके, देन if Krishnamon sir is there, I will Yes, sir. request Krishnamon sir to wind up. Yeah. Yes, sir. Yes sir. So can I speak now? Am I audible? Yeah. Yes sir, you are audible. Yeah. Students, are you there? Hello. Yes, sir. Are you, all of you are there? 37 participants plus the host and everybody. Okay. Let me tell you, while I was addressing or while I was introducing about Mr. Negi, I missed a few points, but I would like to add on to that. Mr. Devender Singh Negi stood rank number 1, All India rank number 1 in 2019 and 2020 consecutively from the engineering sciences, I'm telling you, general engineering, this thing actually. Okay. He is an authority as far as this GATE and ESE is concerned. Lots of students, I told you, more than 10,000 students got benefited through him. He is one of the best educators, whatever we say. Right now, Mr. Devender Singh Negi is one of the popular educators on Unacademy platform. Unacademy is one of the largest online GATE platforms in India. If you take that, it is the premier one. It is the number one, undoubtedly. Under Negi sir, he has a team of 8 experts, all India experts under him, who teach different subjects. Okay. If somebody wishes to have a career with Unacademy or with directly under Negi sir, you can take him as your mentor. Okay. He would help you out on an Unacademy platform. So we have programs right for second year students, third year students, and final year students also. Try to understand. Even the second year student also can join for GATE and GATE in Unacademy under Negi sir. Third year students also can join, and final year students also. The programs are tailored in such a way that we have 6 months program, we have 1 year program, and we have long 1.5 year, 2 years programs also at Unacademy. What is the advantage in joining with Unacademy? Unacademy, I am telling you, no, undoubtedly, as of now, if you go through, I don't know whether you have gone through the websites or something like that. Mr. Devender Singh Negi happens to be the head of the department from mechanical and for civil engineering departments also. We have lots of other things other than GATE, ESE also. We have some other programs like CAT, GRE, banking examinations, and some other examinations which are there on Unacademy. If somebody is not interested for GATE or ESE, he can as well go for the management examinations. He can take up bank examinations. He can write a graduate record examination. He can go abroad. And for all these things, we offer coaching at Unacademy. It is very simple. Just send your WhatsApp number and other things will be there. You just send a private message to Negi sir. He would be able to help you. How Unacademy would be helping you? Unacademy would be helping you with live online classes, wonderful online classes, and few subjects Negi sir will be teaching. A few subjects, some other experts who are all India rankers. I'm telling you, under this thing, Negi sir happens to be twice All India ranker 1. We have Amit Dikshit sir, who is already ranked 1. And we have 8 experts are directly under Negi sir, who is the head of the department. And now he is ranked 11 now. Try to imagine across the globe. If our Unacademy people across the globe, they come, across India, they come. Some students who are there in foreign, they also can write our Indian GATE examination. Probably whether you know or not, I'm telling you, for your education, I'm telling you, students, I'm telling people who are studying in foreign also would like to come to India and do their PG in IITs and other top institutes. For them also, there is a privilege. They can write this examination. They can write the GATE examination. And all you can do is, what is the advantage? There is a code called as NEGI 10. You see NEGI 10. If you apply this particular code, you would be getting a 10% direct, what I mean to say, a referral discount on Unacademy fees actually. Okay. So you take care of the 2 numbers. They were given 82922444719.
and simply say Negi 10, Negi 10, if you can mention it over there, or if you can WhatsApp directly to Negi sir for his number 8292244719. Any of your personal queries related to any of your career, whatever it is, whether you want to go for GATE, or you want to go for ESE Engineering Services Examination, or you want to go for your UPSC Civil Services Examination, or you want to write your banking examination, or you want to go abroad, or you want to write your CAT, MAT, or any other management entrance test, here is there one single solution directly under the tree of Unacademy. Unacademy, I am again telling you, is the most popular platform. You can easily understand. You can as well go ahead along with your academics. See, suppose somebody was putting a question to Negi sir. Sir, can I join in second year? Second year is the right time, right opportunity, because you will have 18 months or 24 months of time for you to 18. Hardly you get 18 months of time. 18 months of time is an average student can easily convert himself into a very good engineer by appearing for GATE, or you can become a very good mechanical engineering profession. Somebody was putting a question, sir, can I pursue my marketing? If I want to, why not? Wonderful, you can do it. Why not? You can get into a marketing field, be an engineer. But all what you have to do is you have to do an FPM program, fellow programs in management. It is there. Write your GATE examination, get into an IIM, do a 4-year program, enjoy 31,300 rupees of stipend, 33,700 rupees of stipend. See, I'm telling you, all in all, the best thing is go for higher education. The best thing is, rather than right now, the placement scenario is now very, very dull. In view of the COVID-19, the situation is very bad as far as the placements are concerned. Let me tell you, most of the engineering college, not only there, north, south, northeast, north, south, east, west, everywhere the same situation is there. There won't be any much of jobs. There will be a cut in the what I meant to pay packets also. The only ideal situation for you now is, because you will be preparing for 2022, 21 and 23 also, students, I'm telling you, now it is time for you to wake up and join for some program other. Don't sit idle at home. Because in view, there are no colleges now, right now. I think as per UGC also, there won't be much of direct offline classes. So all you have to depend is only on online classes. If you are going for an online classes, probably you have to select the best option that is available for you in the country, the best mentor. Luckily or fortunately, I don't know, how could your college management hook Mr. Devender Singh Negi? Because as far as I know, Mr. Negi is very, very popular in these parts. Mr. Negi is considered to be a walking encyclopedia here. In most of the engineering colleges, he has, look at the followers, what he has. He has thousands of followers across him. So just simply WhatsApp your thing. We are going to help you out. We are there to help you out, just not about the business part, but I'm telling you, if at all, if you are joining for any program, if at all you want to cherish your career ambition, you have to study from the best gurus, from the best institutes. As we say, the best institutes are IITs, the best institutes are NITs, the best institutes are, the best jobs are the public sector jobs or the government jobs where you have lots of security. In case if you want to attain all those things, you need to prepare well, you need to plan yourself well. Just post your, what I would like to tell you, just send your WhatsApp to Mr. Negi. Your whole thing is, your problem would be solved. That's all. I wish you all the best. Don't remain idle. Study well, do well, and all the best. Stay at home, stay safe. Thank you very much. Thank you very much, my friends. Thank you. Thank you, Negi. Thank you, sir. Thank Thank you, sir, for wonderful session. So at the end, I would like to thank our Birla Group management and Javeer sir for giving us opportunity to interact with you people, to share our things, our knowledge with you people. So thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much.